जय हिंद दोस्तों। आज चलेंगे नंबर सिस्टम जो पिछले क्लास में भी बताए हुए थे। आज उसी को रिवीजन करते हुए आगे बढ़ेंगे। पिछले बार बताए थे उसको रिवीजन करेंगे। नेचुरल नंबर जिसको बोलते हैं प्राकृत संख्या जो एक से गिनती में एक से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट ये अनंत तक चले जाता है। इसके बाद देखे थे पिछले क्लास में होल नंबर जिसको बोला जाता है पूर्ण संख्या। हिंदी में बोला जाता है पूर्ण संख्या जो गिनती में 0 से शुरू होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट ये भी अनंत तक चला जाता है। इसके बाद कल एक पॉइंट रह गया था जिसका नाम था इंटीजर नंबर दैट मीन्स पूर्णांक संख्या। और पूर्णांक संख्या पे क्या आता है 0 से 1 2 3 अनंत तक काउंटिंग में, और माइनस में भी अनंत तक जाता है। जैसे 0 1 2 3 4 डॉट 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 इस भी अनंत तक चला जाता है। और 0 से पीछे की तरफ -1 -2 -3 -4 ये भी बैकअप की तरफ माइनस की तरफ अनंत तक जाता है। दिस इज पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर, इसी को इंटीजर नंबर बोला जाता है। इसके बाद देखे थे इवेन नंबर, हिंदी में बोलते हैं सम संख्या में क्या बताए थे कि वैसी संख्या जो 2 से विभाजित हो सम संख्या कहलाती है। उसके साथ यही बताया था कि जब हम उसे चेक करने के लिए कैसे अपनाते हैं, जैसे कि उसकी इकाई संख्या क्या हो 0 2 4 6 8 में से कोई भी हो तो उसको देखकर हम बता सकते हैं कि वह सम संख्या है या विषम संख्या। तो सम संख्या में क्या देखेंगे, एग्जाम्पल 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 डॉट 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 ये भी अनंत तक चला जाता है। फिर नेक्स्ट देखे थे ओड नंबर हिंदी मीनिंग होता है विषम संख्या। और विषम संख्या किसे कहते हैं जो 2 से विभाजित न हो, वैसी संख्या जो 2 से विभाजित न हो। और अगर उसको चेक करने के लिए देखा जाए, जैसे सम संख्या में देखे थे उसी तरह से विषम संख्या में उसकी इकाई संख्या 1 3 5 7 या 9 हो तो उसको हम देखकर बता सकते हैं कि वह सम संख्या या विषम संख्या है। एग्जाम्पल 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 डॉट डॉट ये भी अनंत तक चला जाता है। इसके बाद कल देखे थे पिछले क्लास में प्राइम नंबर इसका हिंदी मीनिंग होता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो एक और अपने आप से विभाजित हो, जो केवल एक और अपने आप से विभाजित हो और किसी से विभाजित न हो, वह अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर कहलाती है। जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19 डॉट 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 ये भी बहुत सारे होते हैं। अभाज्य संख्या में एक चीज़ देखेंगे, अभाज्य संख्या में सबसे छोटी संख्या, अगर इसमें नोट अगर देखा जाए, अभाज्य संख्या में अभाज्य
संख्या में सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या कौन है? 2। अभाज्य संख्या में सबसे छोटी संख्या 2 और अभाज्य संख्या में एकमात्र, चलो लिख ही देते हैं, अभाज्य संख्या में एकमात्र सम संख्या 2। एक और है नोट्स में कि अभाज्य संख्या का सबसे छोटी, अभाज्य संख्या में सबसे छोटी, अभाज्य संख्या में सबसे छोटी विषम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या में सबसे विषम संख्या कौन सी है? सबसे छोटी 3। इसके बाद अभाज्य संख्या में 1 से 25 तक की गिनती में 9 अभाज्य संख्या आते हैं। 9 अभाज्य संख्या आते हैं। 25 से 50 तक की गिनती में 6 अभाज्य संख्या आती है और 50 से 100 तक की गिनती में 10 अभाज्य संख्या आती है। इसके बाद देखेंगे, जैसे अगर कोई पूछ दिया जाए 1 से 100 तक की गिनती में कितने अभाज्य संख्या आती है? 1 से 100 तक 9 और 6 15, 15 10 25 अभाज्य संख्या, 25 अभाज्य संख्या आती है। इसके बाद देखेंगे, इसके बाद कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर जिसको हिंदी में बोलते थे संयुक्त संख्या, संयुक्त संख्या या भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, संयुक्त संख्या या भाज्य संख्या। इसमें प्राइम नंबर में क्या होता था? वैसी संख्या जो एक और अपने आप से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते थे। और भाज्य संख्या किसे कहते हैं? कि वैसी संख्या जो एक और अपने आप के साथ साथ किसी और से विभाजित हो वो भाज्य संख्या कहलाती है। दैट मीन्स कंपोजिट नंबर कहलाती है। जैसे 4 6 8 9 10 12 14 डॉट डॉट। इसके बाद आते हैं, एक आता है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर जिसको हिंदी बोला जाता है सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या में देखेंगे, जैसे इस फॉर्म में रहता है 2 नंबर और दोनों का HCF यानी कि उसका महत्तम 1 होना चाहिए, यानी कि इन दोनों का HCF 1 होना चाहिए, जिसको हिंदी में बोलते हैं महत्तम। महत्तम कितना होना चाहिए? 1। वही है सअभाज्य संख्या। इसका एग्जाम्पल देखेंगे। दो कमा 3, इसका भी HCF क्या होगा? 1। इसका भी HCF 1, इसका भी HCF 1, इसका भी HCF 1।